नमस्ते मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछली वीडियो को इतना प्रेम देने के लिए, इतना समर्थन देने के लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सारा इंडिया परिवार की शुरुआती जर्नी के बारे में। हम लोग सारा इंडिया परिवार की स्टार्टिंग की जर्नी को एकदम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, एक ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही हम लोग बात करेंगे सारा इंडिया परिवार के दूसरे बिजनेसेस के बारे में, यानी क्या क्या बिजनेसेस सहारा करती है। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे सहारा ने आज तक देश के लिए क्या किया है, सहारा ने इस देश को क्या दिया है, इस देश के गरीबों के लिए क्या किया है, इस देश के बच्चों के लिए क्या किया है। हम देखेंगे कि सहारा ने क्या क्या सामाजिक कार्य भारत के लिए किए हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं सन 1978 में, जब सहारा शुरुआती दौर में थी, तब सहारा इंडिया परिवार के पास क्या क्या था, उनकी कुल परिसंपत्तियां कितनी थी। सन 1978 में सहारा के पास कुल 3 कार्यकर्ता थे और सहारा की कुल परिसंपत्तियां केवल 2000 भारतीय रुपए थी और उस वक्त भी सहारा इंडिया परिवार का कोई मालिक नहीं था। सन 2015 के अनुसार सहारा इंडिया परिवार के पास 12 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता है और सन 2015 के अनुसार सहारा की कुल परिसंपत्तियां 1,77,229 करोड़ रुपए है और सन 2015 में भी, यानी कि आज तक भी सहारा का कोई मालिक नहीं है। सन 1978 से लेकर सन 2014 तक सहारा इंडिया परिवार को पूरे भारत भर से लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश प्राप्त हुआ, जिसमें से 18 करोड़ 73 लाख निवेशकों का निवेश उन्हें ब्याज सहित सहारा ने वापस कर दिया है, जिसका मूल्य 2,05,000 करोड़ से भी अधिक है। ATS एवं MOU के साथ सहारा का भूमि बैंक लगभग 31,568 एकड़ का है। अब बात करते हैं सहारा इंडिया परिवार की अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में। उनमें से कुछ है पैरा बैंकिंग, जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, आवासीय वित्त, मेगा सिटी डेवलपमेंट। सहारा इंडिया फिल्म निर्माण में भी भागीदार रहा है। सहारा के पास सहारा मूवी स्टूडियो और विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियोज भी है। सहारा इंडिया परिवार के कुछ मनोरंजन चैनल्स भी हैं, जैसे कि सहारा वन, फिल्मी और फिरंगी। सहारा इंडिया परिवार के पास समय, आलमी समय और समय क्षेत्रीय नाम के 3 न्यूज चैनल्स हैं। प्रिंट मीडिया में सहारा के पास राष्ट्रीय सहारा नाम का समाचार पत्र है, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा नाम का दूसरा समाचार पत्र है एवं आलमी सहारा नाम का उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र है। अब बात करते हैं सहारा इंडिया परिवार की कुछ उपलब्धियों के बारे में। सहारा ने दूरस्थ इलाकों के गांवों में लगभग 1,58,000 से भी अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की हैं। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा वेदास नामक एक ऑर्गेनाइजेशन रन की जाती है, जिसका लक्ष्य है कि भारत के गांवों को सशक्त बनाना, जिसमें लगभग 25 लाख से भी अधिक लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें 1000 गांव शामिल हैं और जिसके लिए 352 करोड़ रुपयों की धनराशि निर्धारित की गई है। सहारा इंडिया परिवार दूरस्थ इलाकों के गांवों में रह रहे छात्र और छात्राओं के लिए भी कार्य करती आई है। 111 ग्राम पंचायतों में स्थापित लगभग 4,500 छात्र और 3,500 छात्राएं सहारा की योजनाओं का लाभ लेकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार ने लगभग 2000 बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती भी कराया है। सहारा की वेदास पूर्व सैनिकों के साथ भी जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य है पूर्व सैनिक
और उनके आश्रितों के लिए रोजगार की सेवाएं उपलब्ध कराना। सहारा की वेदास गांव के युवाओं को शहरों की मांग के अनुसार और बाजार की मांग के अनुसार ट्रेन भी करती आई है, जैसे कंप्यूटर सिखाना, सिलाई, कढ़ाई और ऐसे कई सारी चीजें जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, और इन सभी चीजों का प्रशिक्षण सहारा गांव के युवाओं को देती आई है। सहारा इंडिया परिवार की वेदास गांव के छोटे किसानों को भी काफी हद तक मदद करती आई है। गांव के किसानों को सहारा की वेदास अलग अलग कृषि की तकनीकें सिखाती आई है। साथ ही केचुआ खाद और पशुपालन के जरिए जैविक खेती के लिए भी वेदास किसानों को प्रोत्साहित करती आई है। भारत के किसानों को नई नई फार्मिंग टेक्निक से अपडेटेड रखने के लिए वेदास ने किसान सूचना केंद्रों की स्थापना की है, जिससे 22,000 से भी अधिक किसान काफी समय से लाभान्वित हो रहे हैं। भारत के गांवों को शुद्ध एवं सुरक्षित पीने का पानी मिल सके, इसीलिए वेदास ने 1300 से भी अधिक जल स्रोतों की जांच कराई। सहारा ने ISO प्रमाणित RO की मशीनें भी कई गांवों में लगवाई हैं। सहारा इंडिया परिवार की वेदास ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को खुले में शौच ना जाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही स्कूली बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने हाथ ठीक से धोने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। साथ ही सहारा ने लगभग 21 गांवों को निर्मल गांवों में परिवर्तित किया। अब हम लोग बात करते हैं सहारा इंडिया परिवार के सामाजिक कार्यों के बारे में। सन 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था, तब भूकंप प्रभावितों के लिए सहारा इंडिया परिवार ने 839 घरों का निर्माण कराया था। कारगिल शहीदों के 272 परिवारों को, जिनको शहीदों के द्वारा जो अंतिम वेतन मिलना था, सहारा इंडिया परिवार ने उनको उसी वेतन का 3 गुना वेतन प्रदान करवाया। साथ ही भावनात्मक सहायता के लिए सहारा ने उन्हें अपनाया भी सही। मुंबई शहीदों के 18 परिवारों को शहीदों के द्वारा प्राप्त जो अंतिम सैलरी है, जो अंतिम वेतन है, उस वेतन का 10 गुना वेतन सहारा इंडिया परिवार ने अगले 10 सालों तक उन 18 परिवारों को उपलब्ध कराया। सहारा इंडिया परिवार ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गोरखपुर में विकलांगों के लिए विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए, जिसकी वजह से विभिन्न विकलांगताओं से प्रभावित 22,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। लातूर भूकंप के समय वे घर जो भूकंप की वजह से ध्वस्त हो चुके थे, सहारा ने उन घरों का निर्माण कराया। ग्रामवासियों को ये घर मानवता की दूत नामक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए। हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे अधिक जो आपदा देखने को मिलती है वह है बाढ़, और सहारा इंडिया परिवार बाढ़ की स्थिति में राहत बचाव दल एवं राहत सामग्री पहुंचाने में सदैव ही तत्पर रहा है। पिछले 15 वर्षों में भारत में 15 लाख से भी अधिक लोग इस सब से लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड की त्रासदी के समय भी सहारा इंडिया परिवार ने लगभग 25,000 लोगों को लाभान्वित किया। उन्हें खाने के पैकेट पहुंचाकर, पेयजल पहुंचाकर, उन्हें टेंट्स पहुंचाकर, स्लीपिंग बैग्स पहुंचाकर। सहारा इंडिया परिवार ने उत्तराखंड में 15 से भी ज्यादा मोबाइल क्लिनिक्स की वजह से 5,000 से भी अधिक पीड़ितों को राहत पहुंचाई थी, उनकी मदद की थी। सहारा इंडिया परिवार सदैव ही शहरों में जो बस्तियों में बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करता आ रहा है। उनकी आर्थिक सहायता करके, उनको स्कॉलरशिप्स देके सहारा इंडिया परिवार इन बच्चों की हेल्थ को लेकर भी
कार्य करता आया है। सारा कुछ समय पहले पल्स पोलियो के लिए भी शिविर लगाते थे और उनके लिए भी प्रोग्राम्स रन करते थे, जिससे 2 लाख से भी अधिक गरीब बस्तियों के बच्चों को पोलियो का टीका लगाया गया। सारा इंडिया परिवार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी कार्य करती आई है। भारत के 1000 से भी अधिक गांव में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स काम कर रहे हैं। इन मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की वजह से 45 लाख से भी ज्यादा लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं और कई सारे लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया भी इन्हीं हेल्थ यूनिट्स के थ्रू जाता है और 20,000 से भी अधिक लोगों को इसने फायदा पहुंचाया है। वे लोग जो कि शहरों से बहुत दूर रहते हैं, जिनके लिए हॉस्पिटल आना जाना काफी कठिन हो जाता है। सन 2004 से सारा इंडिया परिवार प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कराता आ रहा है। सन 2004 से लेके सन 2015 तक सारा इंडिया परिवार 1111 कन्याओं का कन्यादान करा चुका है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने सारा की जर्नी, सारा के बिजनेसेस और सारा के इतने सारे सामाजिक कार्यों के बारे में जाना। इन सभी सामाजिक कार्यों के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही इसके बारे में पता है। वो इसलिए क्योंकि सारा ने जितने भी सामाजिक कार्य किए हैं, इसके बारे में उन्होंने पेपर में या न्यूज चैनल में एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिए। उन्होंने ये कार्य किए हैं मगर इसका लोगों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटा है। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यह सारी जानकारी आप लोगों को देना अनिवार्य है। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे सारा ने क्या क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, सारा को क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं एंड सारा के पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज कैसी है और वे कहाँ हैं और सारा के पास ओवरऑल कितनी परिसंपत्तियां हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में।